हमारे YouTube चैनल जो ना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है संघर्ष। राजेश्वरी रोहतक जिले के एक गांव की रहने वाली थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी का काम करते थे। घर में उसके अलावा एक भाई और 3 बहनें थीं। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। जब राजेश्वरी 16 साल की थी तब उसके पिता ने उसकी शादी सोनीपत जिले के एक छोटे से कस्बे में एक दुकान चलाने वाले लड़के से कर दी। राजेश्वरी जब ससुराल आई तब घर में उसके सास ससुर के अलावा 2 नंदें थी। 1 साल बाद उसकी नंदों की भी शादी हो गई। राजेश्वरी का पति दिन भर में 100 रुपये कमा लेता था। शादी के 5-6 साल तक तो सब ठीक चलता रहा, परंतु उसके बाद उसके पति ने उसे खर्चा देना बंद कर दिया। बार बार कहने पर भी जब वह नहीं माना तो राजेश्वरी ने खुद ही काम करने का फैसला किया। वह मेलों में जाकर खिलौने बेचने का काम करने लगी। वह खिलौने बेचने के लिए अलग अलग जगहों पर जाती। वह खिलौने खरीदने के लिए दिल्ली के सदर बाजार जाती। वहाँ उसे सस्ते दाम में खिलौने मिल जाते थे। वह बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने इधर उधर लोगों से पूछकर किसी तरह से काम शुरू किया था। राजेश्वरी की एक लड़की थी जो दूसरी कक्षा में पढ़ रही थी। राजेश्वरी के पति को 2 साल से शारीरिक कष्ट रहता था। वह उसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाती। एक बार तो वह ठीक हो जाता, परंतु कुछ समय बाद फिर बीमार हो जाता। 2 बार तो उसने पति को प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखाया। बार बार बीमार होने के कारण उसके पति की कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक बार एक रिश्तेदार के कहने पर दोनों पति पत्नी सरकारी अस्पताल में गए। वहाँ डॉक्टर ने राजेश्वरी को बताया कि उसके पति को HIV है। जब दोनों पति पत्नी घर वापस आए तो उन्होंने कई दिनों तक खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया। उन्होंने बीमारी के बारे में आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं बताया। राजेश्वरी ने आस पड़ोस के लोगों को बताया कि उसके पति को दमा है, इसी कारण वह उसे अस्पताल बार बार लेकर जाती है। उसे पता था कि अगर किसी को ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। राजेश्वरी खिलौने बेचने के लिए राजस्थान के कोटपुतली, अजमेर, अलवर, जयपुर जैसी जगहों पर जाती। उसके साथ 8-10 लोग और भी जाते। वह भी उन्हीं के साथ ट्रेन में चली जाती थी। त्योहारों और मेलों में खिलौनों की खूब बिक्री होती। उन्हीं दिनों वह पूरे साल भर के लिए गेहूं लेकर रख लेती थी। उसे हर खिलौने में 15 से 20 रुपए बच जाते थे। पति की बीमारी के कारण राजेश्वरी अंदर से टूट चुकी थी। राजेश्वरी जानती थी कि उसके पति के दूसरी महिलाओं से संबंध थे। राजेश्वरी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानता था। वह कहता, तुझे क्या दिक्कत है? लेकिन इस बीमारी के होने के बाद वह बहुत डर गया था। उसने अपना इलाज लेना शुरू कर दिया था। वह हमेशा परेशानी और चिंता में रहता था। वह कई बार राजेश्वरी से कहता, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्ची का ध्यान रखना। वह राजेश्वरी से भी अपने खून की जांच करवाने के लिए कहता। उसे अपनी बच्ची की बहुत चिंता और फिक्र थी। राजेश्वरी को तो यह चिंता जिंदगी भर के लिए हो गई थी। उसने अपनी बेटी को अपनी बहन के यहाँ भेजा हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची को इस बीमारी का पता चले। अभी वह बहुत छोटी थी। उसे इन बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था। यही सोचकर उसने उसे दूर रखा था। राजेश्वरी के पति का इलाज शुरू हो गया था। एड्स काउंसलर ने उसे अपना ध्यान रखने के लिए ज़रूरी बातें बताई। इससे उसे काफ़ी तसल्ली हो गई थी। उसने ठान लिया था कि वह अपना बचाव रखेगी और अपने पति को भी ठीक रहने में मदद करेगी। उसे एड्स काउंसलर की बातों से पूरा हौसला मिला। उसे समझ आ गया था कि ज़िंदगी में उसे संघर्ष करते हुए किस तरह से आगे बढ़ना है।